अगर हम अभी ये देख रहे हैं कि आप JUIF का वफ्द आ गया है, जिसमें JUIF के रहनुमा मौजूद हैं, हाफिज हमदुल्ला हमें नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह के हम बाहर मौजूद हैं। इस टाइम PTI का वफ्द जो है वो निकल चुका है मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह से। क्या बातचीत हुई है अंदर, एक्सक्लूसिवली आपको ये बताएंगे। किन नुक्तों पर इतफाक़ हुआ है, PTI जो एहतजाज करने जा रही है, क्या मौलाना उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। इस टाइम मौलाना ने एक इंटरव्यू दे के बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है और वो कंट्रोवर्सी रिलेटेड है इस्टेब्लिशमेंट से। क्या मौलाना ने इंटरव्यू दिया, नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि PDM को बनाने वाले मास्टरमाइंड जनरल बाजवा थे। जनरल फैज़ उनके पास आए और उन्होंने आकर कहा कि अगर आप चाहते हैं सिस्टम में रहते हुए इमरान खान साहब की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए गिरा सकते हैं। यानी मौलाना साहब ने अपना एक तरह से नुक्ता नज़र दे दिया और मौलाना साहब कहते हैं कि वो जो सारी मूवमेंट हुई जिसके वो खुद रुए रवां थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हमने की थी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो गिरा दिया, दोनों बड़ी पार्टियों का बयानिया। ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, इस मुलाकात पे जो अभी की गई है, बेसिकली असद कैसर साहब आए थे, उमैर नियाजी थे, बैरिस्टर सैफ थे और इसके साथ जो है आमिर डोगर साहब थे। मीडिया से बड़ी मुख्तसर सी बात हुई है, लेकिन एक चीज़ पे हम अपने जानने वालों को बता दें कि जो अंदर डिस्कशन हुई है वो इंतखाबात से मुतल्लिक हुई है। JUIF का मुकम्मल खात्मा हम देख रहे हैं कि मुल्की पॉलिटिक्स से इंतखाबात की सूरत में जो बड़ी बुरी तरह से वो रिवाइवल चाह रही है कि किसी भी तरह से हो। PTI इस बात पर मुत्तफिक है कि वी हैव द कॉमन एनिमीज़। राइट नाउ मौलाना भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, PTI वाले भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये इत्तेहाद जो बनने जा रहा है, मतलब जिस पे इन्होंने दोनों ने कहा मुस्तरद है, क्या ये अमली सूरत इख्तियार करेगा? क्या मौलाना की स्ट्रीट पावर जो कि है वो हम PTI के साथ मर्ज होती हुई देखेंगे? देखें, ये कहना तो कबल वक्त है कि क्या मौलाना स्ट्रीट पावर लेके तहरीक इंसाफ के कंटेनर के ऊपर चढ़ेंगे और तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान का कंटेनर, एक ही कंटेनर जो है वो अपने अपने मुखालिफिन को जो है वो टारगेट करेगा। ये कहना कबल वक्त है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बर्फ़ पिघली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो पैगाम मौलाना फजल रहमान के लिए पहुंचाया है असद कैसर के ज़रिए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिनेरियो है इस वक्त वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में राइवल्स हैं, एक दूसरे के राइवल्स हैं। और मौलाना फजल रहमान की जो पॉलिटिकल एरिना था, खैबर पख्तूनख्वा थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना वो अपना गढ़ बना चुके हैं, 2/3 अक्सरियत वो ले चुके हैं, तीसरी बार वहाँ पे सूबे में इक़्तिदार बनाने जा रहे हैं। अब ये कहना कि क्या मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे, लंबे अरसे तक चलेंगे, कितने लंबे अरसे तक इनकी दोनों की जो इत्तेहाद है वो चलेगा, ये कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि ये दोनों अपने अपने पॉलिटिकल राइवल्स रहे हैं और मुस्तकबिल में भी ये दोनों पॉलिटिकल राइवल्स ही रहेंगे। अलबत्ता इस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हदफ है, जो टारगेट है, वो अपना मैंडेट जो है वो वापस लेना है और वो समझते हैं कि उनका मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है और उनके मैंडेट चोरी करने में सहूलतकारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने की है, वो ये समझते हैं। और मौलाना फजल रहमान भी ये समझते हैं कि उनके साथ भी जो हाथ हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। अब देखना ये होगा कि ये दोनों क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है वो बड़ी नपी तुली होती है, लेकिन इमरान खान की जो सियासत है ना, इमरान खान तमाम कश्तियाँ जला के मैदान में कूदने वाले हैं। मौलाना फजल रहमान थोड़ा सा देख बच बचाओ की सियासत करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर जितने ख़तरनाक इस वक्त इमरान खान हैं और जेल के अंदर रहते हुए वो इतने ख़तरनाक हैं, उतने ख़तरनाक अगर मौलाना साहब साबित हो गए और उन्होंने भी वही पॉलिटिक्स शुरू कर दी जो एजिटेशन की पॉलिटिक्स इमरान खान कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तो फिर ये जो शहबाज शरीफ की सरबराही में जो कंपनी बनने जा रही है वो 16 महीने भी नहीं रहेगी, ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अच्छा नाज़रीन, अभी राइट नाउ हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टीज़ का एक हदफ है और वो हदफ ये है कि जो सीटें छीनी गई हैं, जो इंतखाबात हुए हैं, यही आके उन्होंने मीडिया से बात की है। अंदर भी यही डिस्कस हुआ है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को हम यकसर मुस्तरद करते हैं, लेकिन आइंदा का लाए अमल ना मीडिया पे बताया। अंदर थोड़ी सी डिस्कशन इस हवाले से ज़रूर हुई है, लेकिन फाइनली तय नहीं किया गया, क्योंकि PTI ने एक कॉल दी हुई है एहतजाज की और उस कॉल में इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि
तहरीक इंसाफ के झंडे लेके निकला जाए, हफ्ते वाले दिन एहतजाज किया जाए। मौलाना की अगर स्ट्रीट पावर है, क्या मौलाना इस एहतजाज में शामिल होंगे या नहीं? मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि मौलाना अभी इस स्टेज पे एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। मौलाना भी इसे एज अ बार्गेनिंग चिप यूज़ कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ जो ये बैठक हुई है, क्योंकि मौलाना को पता है कि जितने बैक फुट पे वो आ चुके हैं इस टाइम पे, उनसे वादे वईद जो कुछ हुए, वो फिर पीडीएम के सरबराह बने, फिर वो 2 साल से ये ख्वाब लेकर बैठे हैं कि उन्होंने सदर बनना है, लेकिन वो जो है सदर नहीं बन सके। तो मौलाना इस पावर को रीगेन करने के लिए और पीटीआई दूसरी जानिब अपनी सीटें वापस लेने के लिए इस इत्तेहाद में आई है, जो कि मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की एक बड़ी वाइज मूव है, क्योंकि इमरान खान साहब पे कहते थे कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेहाद नहीं करते। तो इमरान खान साहब ने अब ये जो इत्तेहाद किया है, अभी ज़ुबैर एक बात हुई कि मीडिया से इन लोगों ने बात नहीं की, क्योंकि मीडिया के साफियों के पास बड़े सवाल थे। वो कहते थे मौलाना को आप डीजल कहते हैं, दूसरी जानिब से मौलाना कहते थे ये यहूदी एजेंट है। तो ये सवाल तो लिए ही नहीं गए, वो ज़रा बता दें। देखें, बहुत सारे सवालात थे और मीडिया को अवॉइड भी किया गया। पहले ये 7:30 बजे मुलाकात होनी थी, लेकिन किसी वजूहात की वजह से वो 8 बजे तक पहुंच गई, लेकिन 8 बजे भी नहीं हुई। ये 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है ये मुलाकात शुरू हुई है। और उसकी एक रीज़न ये भी थी कि यहाँ पर जो मीडिया लग गया था, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवॉइड करना चाह रही थी कि मीडिया के सामने ये मुलाकात ना हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम सियासी जमातों के साथ इस वक्त रब्ते कर रही है, जो इस इंतखाबात को ये समझते हैं कि मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। और जिस तरीके से आपने भी बात की कि मौलाना इसको बारगेनिंग चिप के लिए भी यूज़ करेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो सियासत है ना, वो अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो अब अपोजिशन की सियासत करेंगे और शायद वो इक़्तिदार में ना जाएं। और इमरान खान जो इस वक्त सोच रहे हैं जेल में, वो भी वफाक में हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी भी वफाक में हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कड़वा घूंट है और ये जो गले का तोग है, ये मुस्लिम लीग नून के गले में ही पड़ना है। और शहबाज शरीफ चूँकि वो बिल्कुल सहूलतकारी में उनका कोई सानी नहीं है, तो वो यस बॉस की तरह नौकरी करने के लिए तैयार है। ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत हाइब्रिड रिजीम प्लस होगी और इसमें वज़ीर आज़म का इख्तियार कम होगा और फैसले कहीं और से होंगे। और जो वो CFIC है, SIFC है, SIFC जो है वो, ये हुकूमत जो है वो SIFC के नीचे काम कर रही होगी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर। वो जो फैसिलिटेशन सेंटर है ना, वो हुकूमत के नीचे काम नहीं कर रही होगी, बल्कि हुकूमत उस फैसिलिटेशन सेंटर के काम, क्योंकि वो डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट के अंडर कंट्रोल है। अच्छा, ज़ुबैर ने एक बात की थी कि ये हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? मैं आपको थोड़ी सी वजूहात है, इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। पाकिस्तान ने 30 अरब रुपए के करीब जो है कर्जा अदा करना है दिसंबर से पहले। IMF के नए प्रोग्राम में जाना है। IMF के जब नए प्रोग्राम में जाएंगे, नई किस्तें, नई शराइत के साथ लोगों पे नए टैक्सेस आयद होंगे, बिजली के बिलों पे, गैस के बिलों पर, फिर टैरिफ इंक्रीज़ किया जाएगा। तो इस तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए और कोई ऐसी हुकूमत आती है जिसका मैंडेट भी नहीं है और फिर वो लोगों पर मुसल्लत भी कर दी गई और फिर वो मुश्किल फ़ैसले भी कर रही है, तो वो चल नहीं सकती। तो ये बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं कि कोई भी हुकूमत जो है, कोई भी पार्टी बड़ी खुशी के साथ विफाक में नहीं बैठना चाहती। और राइट नो जो सियासत का महवर है, जहाँ से सियासत चलाई जा रही है, वो अडयाला जेल है। हम ये नहीं कह सकते कि बिलावल हाउस से सियासत इस टाइम रन की जा रही है या उसके इर्द गिर्द जो है तमाम लोग मंडला रहे हैं। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून जो है बुरी तरह से इस टाइम ट्रैप हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून ने जो वो 16 माह की हुकूमत संभाली थी, उसके आफ्टर शॉक्स इतने ज़्यादा हैं कि अभी तक वो स्टेबिलिटी की तरफ किसी तौर भी जा ही नहीं सकती इन 5 सालों में। कमर, आपने एक बात की, अपने नाजरीन को ये बताया कि क्यों हुकूमत कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा फिर आपने एक नुक्ता उठाया कि इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान की सियासत है ना, वो बिलावल हाउस या जाती उमरा या मॉडल टाउन से नहीं चल रही, बल्कि अडयाला जेल से चल रही है। अब इस सूरत में इमरान खान को क्या ज़रूरत है कि वफाकी हुकूमत लें? वो जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने जितने भी मुखालिफिन थे उनको सियासी शिकस्त दी है। उनके ख़िलाफ़ जितने मुकदमात बनाए गए उनमें सज़ा भी उनको हो चुकी है। नैब का एक आध केस रह गया हो और फिर 9 मई वाक़या वाले जो मुकदमात हैं वो भी तय होने हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सज़ाए मौत तो हो नहीं सकती। इमरान खान को जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती थी वो दे दी है। उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनको कैद कर दिया है।
उनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करनी थी वो कर ली गई है। उसके बावजूद वो एक मजबूत शख्स के तौर पर, ताकतवर तरीन शख्स के तौर पर उभर कर सामने आए हैं 8 फरवरी आज के बाद। वाशिंगटन पोस्ट ने इस पर एडिटोरियल लिखा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त ये मान चुकी है कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ इंतखाबात जीते हैं। तो इस सूरत में इमरान खान को क्या ज़रूरत है कि वो जेल से बाहर आएँ और इस सारे मामले में अपनी पॉलिटिकल जो माइलेज है उसको कमज़ोर करें। इमरान खान जो है वो इस वक्त कोई बहुत बड़ी हदफ उन्होंने रखा हुआ है और वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ये हुकूमत लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो इंतखाबात होंगे, जो मेरा ये ख़्याल है कि अगली दिसंबर से पहले हो जाएंगे और वो उस इंतखाबात में वो दे तिहाई अक्सरियत के साथ आएंगे और फिर वो फ़ैसले करेंगे जो इस मुल्क को सख्त फ़ैसलों की ज़रूरत है और वो वही वज़ीर-ए-आज़म कर सकता है जिसके पास अवामी मैंडेट होगा। नाज़रीन, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जब तक सादा अक्सरियत या 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती, कोई भी जो है हुकूमत वो बेहतर पाकिस्तान के लिए उस मुआशी मसाइल का हल नहीं निकाल सकती। और यही वजूहात बनी हैं कि जो ये चूचू का मुरब्बा है ये किसी तरह भी तरतीब पा नहीं रहा है। और इमरान खान साहब जो है, ज़ुबैर ने कहा कि वो बड़े हदफ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन राइट नाउ हमें इमरान खान साहब जो कार्ड्स खेलते नज़र आ रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। यानी एक तरफ मौलाना से इत्तेहाद, दूसरी जानिब उन्होंने MWM से इत्तेहाद किया है वफाक में, और फिर जो है रिज़र्व सीट्स को सिक्योर करके जो एक एहतजाज की कॉल दी गई है, ये तीनों जानिब से इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डाल दिया है। इमरान खान साहब के जो मुखालफिन हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वो खिलाड़ी अब नहीं रहा कि जिसको सियासत ना आए या उसे सियासत ना आने के ताने दिए जाएं। ये वो खिलाड़ी है जो कि सियासत में गुरु बन चुका है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।